यह सृष्टि एक गहरी पहेली है और उस पहेली के वजूद का नाम ही तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स। लेकिन ब्रह्मांड ने हमें सिर्फ उलझाया नहीं, उसने हमें इस तिलिस्म को भेदने वाली दिव्य दृष्टि भी दी है, जिसे हम ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। एक तरफ सत्य का विस्तार है तो दूसरी तरफ उस सत्य को पहचानने वाली चेतना। एक अस्तित्व है तो दूसरा बोध। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दर्शन शास्त्र की दो प्रमुख शाखाओं ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी और तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स को एक साथ समझेंगे। इन दोनों को एक साथ देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तत्व मीमांसा हमें बताती है कि सत्य या वास्तविकता क्या है, वहीं ज्ञान मीमांसा यह समझाती है कि हम उस वास्तविकता को कैसे जान सकते हैं। बिना यह जाने कि ज्ञान क्या है, हम अस्तित्व के रहस्यों को नहीं सुलझा सकते। आज हम इन दोनों के परस्पर संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो सीरीज में हम इन दोनों विषयों पर अलग अलग विस्तार से गहराई में उतरेंगे। तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो सत्ता का अध्ययन करती है। यह इस मूल प्रश्न का उत्तर खोजती है कि वास्तव में क्या है। सत्ता का अर्थ उस परम सत्य से है जो शाश्वत, नित्य और अपरिवर्तनीय है। यह वह मूल आधार है जो स्वयं सिद्ध है। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा के प्रमुख सिद्धांतों को समझें तो अद्वैत वेदांत या मोनोइज्म के अनुसार आदि शंकराचार्य यह कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत माया अर्थात भ्रम है, जिसके साथ ही अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से यह बताया जाता है कि जीवात्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। वहीं सांख्य दर्शन या ड्युअलिज्म यह मानता है कि यह संसार दो तत्वों पुरुष अर्थात चेतना और प्रकृति अर्थात पदार्थ से बना है, और जब पुरुष स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है तब दुख की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक या एटॉमिज्म दर्शन यह बताता है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है और यह ब्रह्मांड को द्रव्य, गुण और कर्म जैसी श्रेणियों में विभाजित करके उसकी संरचना को समझने का प्रयास करता। जबकि बौद्ध दर्शन के मोमेंटरीनेस के अनुसार गौतम बुद्ध यह प्रतिपादित करते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए आत्मा जैसी कोई अस्थायी सत्ता नहीं मानी जाती। अंततः इन सभी दृष्टिकोणों का सार यह है कि तत्व मीमांसा कोई सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य ज्ञाता की चेतना को रूपांतरित करके उसे परम वास्तविकता का प्रत्यक्ष बोध कराना है। दूसरी ओर ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन करती है। यह इस सवाल की पड़ताल करती है कि हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं। भारतीय दर्शन में सही ज्ञान प्राप्त करने के साधनों को प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण या परसेप्शन यह वह ज्ञान है जो हमें इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक के माध्यम से सीधे अनुभव होता है, जबकि अनुमान या इन्फरेंस में हम ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात का पता लगाते हैं, जैसे धुआं देखकर आग का अंदाजा लगाना। इसी प्रकार शब्द प्रमाण या टेस्टिमनी के अंतर्गत हमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र जैसे वेद के वचनों से ज्ञान प्राप्त होता, और उपमान या कंपैरिजन में हम समानता के आधार पर किसी नई वस्तु या तथ्य को समझते हैं। इसके अलावा अर्थाप्ति या पोस्टुलेशन में हम किसी पहेली को सुलझाने के लिए तार्किक कल्पना करते हैं, जैसे यह मान लेना कि देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है इसलिए वह रात में खाता होगा। और अंततः अनुपलब्धि या नॉन एप्रीहेंशन, इसके माध्यम से हमें किसी वस्तु की अनुपस्थिति का ज्ञान होता है, जैसे यह जानना कि यहाँ घड़ा नहीं है। क्या आपने कभी अपनी आंखों पर भरोसा किया है और बाद में पता चला कि यह गलत थी? जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा या सड़क पर दूर दिखता पानी। अगर हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं तो क्या हमें सच जानने के लिए अपनी बुद्धि या रीजन पर भरोसा करना चाहिए या अपने अनुभवों पर? कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जन्म से ही पूरी तरह से अंधेरे कमरे में पल बढ़ रहा है। क्या उसके पास लाल रंग या सूरज की रोशनी का कोई विचार होगा? अनुभववादी कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से आता है। लेकिन बुद्धिवादी कहते हैं हाँ, क्योंकि तर्क और गणित जैसे कुछ विचार हमारे दिमाग में जन्मजात होते हैं। मशहूर दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था
कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक कोरा कागज की तरह होता है जिस पर अनुभव अपनी कहानी लिखता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या गणित के नियम जैसे 2 और 2 4 भी हमने अनुभव से सीखे हैं या हमारा दिमाग उसे पहले से जानता है? आज हम उस ऐतिहासिक बौद्धिक युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। एक तरफ थे डेस्कार्ट जैसे बुद्धिवादी जो कहते थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। दूसरी तरफ थे ह्यूम और लॉक जैसे अनुभववादी जो कहते थे कि बिना देखे और महसूस किए कुछ भी सच नहीं है। ज्ञान का असली स्रोत क्या है? वह है जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं या वह जो हमारे दिमाग के अंदर पहले से मौजूद है? पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के स्रोतों की चर्चा करते हुए बुद्धिवादी या रैशनलिस्ट ये मानते हैं कि तर्क और बुद्धि ही ज्ञान के प्राथमिक स्रोत हैं, जैसे गणितीय सत्य। और इसके प्रमुख दार्शनिक रेने डेस्कार्ट्स और बरूक स्पिनोजा हैं। वहीं अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म यह मानता है कि सारा ज्ञान इंद्रिय अनुभवों से प्राप्त होता है और मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय ही एक कोरी पट्टी या टेबुला रजा की तरह होता है, जिसका समर्थन जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने किया। जबकि अंततः इमैनुअल कांट ने इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय करते हुए कहा कि बिना अवधारणा या कॉन्सेप्ट के अनुभव अंधा है और बिना अनुभव के अवधारणा खाली है। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को समझने के लिए तर्क और अनुभव दोनों की समान भूमिका को स्वीकार किया